आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी है। यह नियम इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर होते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके देते हैं, इसके अलावा हमारी जितनी भी मोटर होती है, चाहे वो हमारे ट्रेन के अंदर हो, घर के अंदर हो, मिक्सर के अंदर हो, तो वो जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी हमारे किस प्रिंसिपल पे चल रही होती है, वो चल रही होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। तो अब जब कभी भी हमसे इससे जुड़ा सवाल पूछा जाता है कि आखिर जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो हम उस समय यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पे काम करता है। पर उस समय हमसे वापस से रिपीट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही क्या होता है, ये नियम हमें क्या बताता है, वही आज के इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप एक पॉइंट यह जान लीजिए कि कहीं पर भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोले या फिर हम कहीं पे मैग्नेटिक इंडक्शन बोले तो ये दोनों हमारे सेम ही होते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों एक और पॉइंट यह काफी जरूरी है कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो नियम है, ये नियम हमें किसने दिया था। दोस्तों कहीं पे भी नियम की बात आती है, चाहे ओम्स लॉ के नियम की बात आए, चाहे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड नियम की बात आए, तो जो भी नियम होता है, इस नियम का मतलब ये कि कोई एक आदमी था, उस आदमी ने क्या किया, इसको सिद्ध कर दिया। मतलब हमारी मोटर गोल घूम रही है, वो घूम रही है ना मोटर, तो वो किसी ने सिद्ध कर दिया कि हमारी मोटर गोल गोल घूम रही है। तो ये किस आदमी ने सिद्ध किया, वो भी आपसे पूछा जाता है। तो आपसे इसी से जुड़े सवाल भी पूछे जाते हैं। वो ऐसे पूछे जाते हैं कि आखिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, आखिर इसका आविष्कार किसने किया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि माइकल फैराडे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं वैज्ञानिक ने ही हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम दिया था। अब दोस्तों इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट यह जान लेते हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम है जो हमें माइकल फैराडे ने बताया था, ये उस समय उन्होंने क्या सिद्ध किया था, कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इन्होंने उस समय सिद्ध किया था जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पड़ा। तो वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम कई समय पहले की बात करें, जब बिजली हुआ नहीं करती थी, तो उस समय क्या किया जाता था इलेक्ट्रिसिटी के उपयोग के लिए। उस समय हमारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता था। अभी हम सभी को पता है हम बैटरी का इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी का काम होता है हमारी जो केमिकल एनर्जी है, इस बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उस केमिकल एनर्जी को ये बैटरी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में दे देती है, और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम हमारे बल्ब, टीवी, जो हमारी जरूरत है, वो जरूरत के अनुसार हम इसको चला लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट यह याद रखने वाला बनता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती थी, वो की जाती है हमारी केमिकल एनर्जी के थ्रू। मतलब केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते थे, मतलब एक बैटरी की हम सहायता लेते थे। अब दोस्तों जब इस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग लेते थे, तो उस समय एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिसका नाम था हंस क्रिश्चियन। उन हंस क्रिश्चियन नाम के वैज्ञानिक ने हमें यह बताया था कि हमारी इलेक्ट्रिकल करंट होती है, वो इलेक्ट्रिकल करंट हमारी मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। इसको आप इस तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर में या कहीं पर भी कोई वायर का उपयोग हो रहा है, जैसे ये हमारा एक वायर है, इस वायर में हमारे यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो ये मेरा करंट फ्लो हो रहा है। तो दोस्तों अगर इस वायर में से मेरा करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो हम सभी को पता है हम चुंबक का उपयोग लेते हैं, और उस चुंबक के आसपास जो फील्ड बनती है, जिस फील्ड के अंदर अगर हमारा कोई लोहे की चीज या दूसरा चुंबक आ जाता है, तो ऐसा होते ही वो दोनों चीजें आपस में जाके चिपक जाती है। तो यह जो होती है हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो जो हंस क्रिश्चियन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें यह बताया था कि हम जिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उपयोग ले रहे हैं, जिस हम करंट का उपयोग ले रहे हैं, वह करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। तो यह उन्होंने सिद्ध कर रखा था। अब दोस्तों ऐसा सिद्ध होने के बाद में दुनिया कई समय तक तो ऐसे ही चलती रही। हम क्या करते थे, केमिकल एनर्जी की मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा कर लेते थे और उपयोग में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ही समय के बाद में हमारे मुख्य वैज्ञानिक माइकल फैराडे, उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर हमारा इलेक्ट्रिकल करंट मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकता है, जैसे कि हमारा ये वायर है, इस वायर के पास में अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो माइकल फैराडे के दिमाग में यह आया कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे मैग्नेट के पास में इलेक्ट्रिकल करंट पैदा हो जाए। तो इन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करने की सोची। अब दोस्तों इस चीज का पता करने के लिए मिस्टर माइकल फैराडे ने क्या किया, उन्होंने सिंपल सा हमारे गैल्वेनोमीटर लिया। अभी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर हमारे एक तरह जैसे हम एमीटर का उपयोग करते हैं जिससे हम एम्पियर को चेक करते हैं, वैसे ही हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। वो भी हमें यह बताता है कि हमारे इस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। पर जो गैल्वेनोमीटर होता है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब हमारे इस वायर में से अगर मामूली सा भी करंट फ्लो होगा, तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है उसकी जो रीडिंग है, जो मिडल के अंदर होती है जब तक करंट फ्लो
फ्लो नहीं होता, वो हमारी एक डायरेक्शन में मुड़ जाती है। तो यही चीज हमारा गैल्वेनोमीटर करता है। तो उस समय माइकल फैराडे ने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लेके आए। उस गैल्वेनोमीटर पे उन्होंने कॉइल को अटैच कर दिया। ये हमारी कॉइल है, इस कॉइल को उन्होंने इस गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। तो मैंने भी इसी तरीके से इस कॉइल के दोनों वायर इस गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। अब दोस्तों ऐसा करने के बाद में हमारा क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो हमारा तब काम करता है जब हमारा इस वायर में से करंट फ्लो हो, पर इस वायर में हमने कोई भी करंट के माध्यम तो जोड़ा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इस कॉइल के दोनों वायर को लाके गैल्वेनोमीटर पे जोड़ दिया। तो अब ऐसा करने के बाद में फैराडे ने क्या किया, यहाँ पर वो एक मैग्नेट लेके आए और उस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए। मतलब हमारा ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के पास पास आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो उस समय माइकल फैराडे ने क्या किया, इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आए। तो जैसे माइकल फैराडे इस मैग्नेट को कॉइल के पास लाए और हमारे ये गैल्वेनोमीटर में एक बार सुई टेढ़ी हुई और वापस से आके सीधी खड़ी हो गई। तो इससे हमें यह पता चला कि हमारे जो कॉइल है, इस कॉइल में एक समय के लिए तो करंट इंड्यूस हुआ था, मतलब करंट पैदा हुआ था। तो ऐसा होते फैराडे के मन में और भी कई सारे पॉइंट क्लियर हुए कि हमारे एक समय के लिए तो इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, तभी तो हमारे इस गैल्वेनोमीटर ने अपनी जो सुई है उस सुई की डायरेक्शन को चेंज किया था। तो दोस्तों अब ऐसा करने के बाद में उन्होंने क्या किया, वापस से इस मैग्नेट को हटाया और वापस जैसे इन्होंने इस मैग्नेट को दूर किया तो वापस से हमारे जो गैल्वेनोमीटर है, इसकी जो नीडल है वो नीडल वापस से चेंज हुई। मतलब कि जब हमारे इस मैग्नेट को हम पास लेके गए तब भी हमारे इस कॉइल में करंट फ्लो हुआ, और जैसे हम इस चुंबक को दूर ले गए तो भी इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो हुआ। ये चीज आप घर के अंदर प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे चुंबक को बार बार आगे पीछे करने से और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग को चेंज होने की वजह से तो माइकल फैराडे को यह तो पता चल गया कि हमारा जो मैग्नेट है, इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम इलेक्ट्रिकल करंट को भी पैदा कर सकते हैं। और इसी समय उन्होंने ऐसा कर करके और भी 2 से 3 तरीके से एग्जाम्पल बनाए। जैसे उन्होंने यहाँ पर चुंबक की जगह यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने एक और कॉइल बनाई और एक कॉइल बना के इधर उसको जोड़ दिया एक बैटरी के साथ में। और जब बैटरी के साथ में जोड़ा तो हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल में हमारे करंट फ्लो होगा, और करंट जैसे फ्लो होगा तो इस करंट के आसपास हमारे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, जो कि हमें मिस्टर हंस क्रिश्चियन वैज्ञानिक ने बताई थी। तो अब इस समय माइकल फैराडे ने क्या किया, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुई, इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के पास में लेके गए। तो यहाँ पे ऐसा करने के बाद भी हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, वो गैल्वेनोमीटर काम कर रहा था। तो इस समय कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में माइकल फैराडे ने मुख्य 3 हमें पॉइंट बताए। सबसे पहली चीज उन्होंने रिलेटिव मोशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अगर एक कॉइल के पास में हमारे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इस कॉइल के अंदर भी हमारी करंट पैदा हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट उन्होंने यह बताया कि हमारी जो कॉइल है, इस कॉइल के अंदर हमारा जो करंट इंड्यूस हुआ, हमारा जो करंट पैदा हुआ, वो करंट जो है, उस करंट की भी डायरेक्शन जो है, वो डायरेक्शन बार बार चेंज होती है। हम सभी को पता है हमारा करंट होता है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होता है, डीसी करंट के केस में। तो उन्होंने क्या बताया कि हमारा जो करंट है, इस करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती है। यह डायरेक्शन हमारे कब चेंज होती है, यह डायरेक्शन हमारी पूरी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को इस कॉइल के पास में ले गए तो हमारा करंट अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो अगर हम वापस से इस मैग्नेटिक फील्ड को दूर लेके जाएंगे तो हमारा जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो सेकंड पॉइंट मिस्टर माइकल फैराडे ने हमें यह बताया कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के चेंज होने से हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है उसकी भी डायरेक्शन में बदलाव होता है। और तीसरा और आखिरी पॉइंट एक और यह बताया कि हम जितनी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उतनी ही स्पीड से हमारे कॉइल के अंदर ज्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब कि हम जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उतना ही ज्यादा हमको आउटपुट में कॉइल से हमें करंट मिल जाएगा। तो यह मुख्य 3 पॉइंट मिस्टर माइकल फैराडे ने इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताए। तो दोस्तों अब आपको यह तो पता चल गया कि मिस्टर माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम का इजाद किया और उन्होंने इस नियम के बारे में कई सारे हमें पॉइंट बताए। लेकिन दोस्तों आप कहीं पर भी इतने सारे पॉइंट को तो नहीं बता सकते। तो अगर आपसे कोई इसके बारे में पूछता है तो आपको किन किन मुख्य पॉइंट का ध्यान रखना है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा नहीं करेगी। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये मेरा चुंबक बिल्कुल एक जगह स्थिर है और ये जो मेरी कॉइल है, ये कॉइल भी एक जगह बिल्कुल स्थिर है। तो इस समय ये दोनों अगर हमारी एक ही पोजीशन पे है, मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक जगह कांस्टेंट बनी हुई है, तो इस समय हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट पैदा नहीं होगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस नहीं होगी। तो यह तो हमने जाना आखिर करंट पैदा कब नहीं होगी। लेकिन अब हम यह जानते हैं कि आखिर करंट कब पैदा होगी। तो करंट हमेशा पैदा होगी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये काफी जरूरी और महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है
कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमें सबसे पहले तो यह बताता है कि हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ही हमारे इलेक्ट्रिकल करंट को पैदा करती है। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हमने अभी ये जो चुंबक है, इस चुंबक को अगर मैं बार बार हिलाऊंगा तो हमारा जो इस चुंबक के पास में मैग्नेट बन रहा था वो मैग्नेट अब चेंज हो रहा है। वो मैग्नेट की डायरेक्शन अब इस कॉइल को बार बार कट कर रही है, बार बार हट रही है। तो इस समय हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो इस समय हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और पॉइंट यह भी ध्यान रखिए, कई लोगों के मन में यह भी कंफ्यूजन आएगा कि कई बार वो सुनते हैं आखिर इंड्यूस करंट, इंड्यूस वोल्टेज, तो यह क्या होता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आसान है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं किसी बैटरी से डायरेक्ट किसी इलेक्ट्रिकल करंट को उपयोग में ले रहा हूँ तो वो क्या होगा, हमारा करंट होगा। अगर बैटरी से मैं वोल्टेज को उपयोग ले रहा हूँ तो वो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट वोल्टेज होगा। लेकिन अगर मैं इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इस कॉइल में करंट को पैदा करता हूँ और इस करंट की बात करता हूँ तो यह जो करंट है, इस करंट का नाम हमने रख रखा है इंड्यूस करंट। मतलब यह करंट जो हुआ है ये इंड्यूस हुआ है मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको ध्यान रखना है, कभी भी इंड्यूस करंट की बात है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे जो करंट पैदा हुआ है वो पैदा हुआ है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की मदद से। तो इसीलिए हम कई बार मोटर के अंदर, जनरेटर के अंदर इंड्यूस करंट का नाम लेते हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है कि इंड्यूस करंट क्या होता है। अब सेकंड चीज, इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है। तो हम सभी को पता है कभी भी हमारा जो करंट है वो वोल्टेज के बिना ट्रेवल नहीं कर सकता, वो वोल्टेज के बिना फ्लो नहीं हो सकता। तो इस कॉइल के अंदर भी जब हमारा करंट फ्लो हो रहा है मतलब उसको कोई ना कोई यहाँ पे वोल्टेज भी पैदा हुआ है। तो वो जो वोल्टेज पैदा हुआ है वो वोल्टेज जो है वो वोल्टेज है हमारा इंड्यूस वोल्टेज। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर इंड्यूस करंट और इंड्यूस वोल्टेज क्या होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। अगर मैं वापस आपको सिर्फ एक लाइन के अंदर बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे किसी कॉइल के पास में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ले जाते हैं या फिर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के पास में अगर हम किसी कॉइल को लेके जाते हैं तो उस कॉइल के अंदर हमारे करंट पैदा हो जाता है, मतलब हमारे करंट इंड्यूस हो जाता है। और यह इस समय करंट इंड्यूस होगा, वही चीज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा पता चली थी। तो यही है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो से आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।